हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है, जिसको आप जेई भी बोलते हैं। और ये जो जेई की वैकेंसी है बहुत दिनों बाद निकाली गई है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि संविदा के आधार पे है। तो एक समझिए कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। और इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट है उसकी भी जानकारी हम देखेंगे। दूसरा चीज क्या है कि इसमें पोस्ट के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगा, कितना आपको डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, वो भी देखना है हमें। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, अप्लाई कैसे करेंगे, और अगर अप्लाई करना है तो लास्ट डेट कब तक है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। अब जो है इसमें जो भी जानकारी है उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए यहाँ पे ये जो है आपको दिया हुआ है, 1 सेकेंड, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में ये आया है। और इसमें जो है संविदा के आधार पे डायरेक्ट लिख दिया गया नियोजन होना है, जिसके लिए जो है असैनिक, असैनिक मतलब कि सिविल, सिविल के कनीय अभियंता पद की संख्या 13 है। टोटल पद संख्या 13 है, जिसमें 2 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए है और 3 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब कि ईबीसी के लिए है। और 2 पद जो है पिछड़े वर्गों की महिला यानी कि बीसी फीमेल के लिए है। और 1 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, मतलब 1 पद ईडब्ल्यूएस का है। और 5 पद जो है अनारक्षित है यानी कि अनरिजर्व है। यानी कि बीसी में जो है सिर्फ फीमेल अप्लाई करेंगी, ईबीसी में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है 2 पद अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए है। तो ये टोटल मिला के आपको 13 पद निकाला गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उपरोक्त में महिलाओं को अनुमान्य पद निम्नवत है। अनुसूचित जाति में 2 पद में से 1 पद अनुसूचित जाति के महिला को मिलेगा, मतलब 2 पद में 1 जो है महिला को मिलेगा। दूसरा है, गौर से देखिएगा इस पूरे वीडियो को, दूसरा है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो 3 पद है उसमें से 1 महिला को मिलेगा। पिछड़े वर्ग को की महिला के लिए 2 है, उसमें पुरुष का नहीं है। और आर्थिक रूप से कमजोर में 1 पद है। ठीक है। और 5वां जो है अनारक्षित, 5 पद में से 2 पद अनारक्षित कोटि के महिला के लिए है, यानी 5 में से 2 महिला के लिए है। अब यहाँ है कि राज्य के मूल वासी को ही आरक्षण का लाभ होगा, यानी कि जो बिहार के रहने वाले हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। जो बाहर के रहने वाले हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। योग्यता क्या होगा, तो योग्यता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर यानी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त रेगुलर कोर्स होना चाहिए, नॉन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस से नहीं। निर्गत असैनिक अभियंत्रण या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए हर हाल में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एआईसीटी द्वारा अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के अनुसूची शीर्षक मेजर डिसिप्लिन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज एंड रिलेवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारी, या मतलब या तो इसके रेगुलर हो या यहाँ पे जो है कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स में जो रेलिवेंट अप्रोप्रिएट ब्रांच जो इंजीनियरिंग का, मतलब बेसिकली है कि डिप्लोमा वालों के लिए। अब अथवा में एक और चीज रखा गया है कि अथवा में, अथवा यूजीसी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत स्थापित यूनिवर्सिटी या डीम यूनिवर्सिटी जो कि रेगुलर कोर्स के निर्गत असैनिक अभियंत्रण में है या सक्षम योग्यता उनके पास है तो द्वारा नॉन डिस्पोजल प्रदत्त डिप्लोमा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं या यूजीसी एक्ट के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी आता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एआईसीटी वाले तो करेंगे। अब यहाँ पे है कि प्रसर्मिक परिश्रमिक जो है 35,000 रुपया हर महीने आपको मिलेगा, जो कि फिक्स्ड है, बाद में बढ़ेगा। आयु सीमा जो है 1/12/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा, जिसके हिसाब से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनका 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबके लिए 40 होगा और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 होगा। अनुभव, सरकारी उपक्रम, लोक उपक्रम, निजी प्रस्थान में भवन निर्माण कार्य का न्यूनतम 2 वर्ष का समक्ष कक्ष पद पर कार्य अनुभव, मतलब 2 वर्ष का आपके पास 2 इयर्स का क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, चाहे वो सरकारी में हो चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में हो, कहीं भी हो, लेकिन 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अन्य जानकारी और शर्तों की बात करेंगे तो अन्य जानकारी और शर्तों में देखिए कि जो इच्छुक उम्मीदवार योग्यता, अनुभव संबंधित दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस
अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र की पठनीय, जिसको पढ़ा जा सकता है, 100 अभिप्रमाणित प्रति के साथ विहित प्रपत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो निगम के वेबसाइट दिया हुआ है से डाउनलोड किया जा सकता है। में आवेदन 11 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक पुलिस महानिदेशक, सह अध्यक्ष, सह प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग निगम, कौटिल्य नगर, पटना 14, ये एड्रेस है, में कार्यालय बाई पोस्ट या पुलिस निगम @bihargov.in पर ईमेल से या इन पर्सन समर्पित कर सकते हैं। यानी कि आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, पुलिस निगम के इस ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं, याद रखिएगा इस ईमेल आईडी पे भी आप इसको भेज सकते हैं, और आप खुद से भी जाके वहां जमा कर सकते हैं। ठीक है, कब तक? 11 दिसंबर को शाम 5:30 बजे तक। अगर इसके बाद अगर प्राप्त होता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा कि स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तो ईमेल होगा। आप कहीं से भी ईमेल कर सकते हैं, अब तो ईमेल का जमाना है। तो उसके लिए है कि फॉर्म निकाल के आपको फॉर्म भरना होगा और सारे डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड करके फिर उसको स्कैन करना होगा, पीडीएफ बनाना होगा, फिर आपको मेल करना होगा। या आप अगर पटना में रहते हैं तो आप वहां पे जाके खुद से भी दे सकते हैं। ठीक है, उसका शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार को अंतर्वीक्षा यानी इंटरव्यू की सूचना ईमेल पर दे दिया जाएगा या वेबसाइट पे मिल जाएगा किन किन लोगों को किस किस डेट में इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, पूरा ऑथेंटिक होता है और वेबसाइट अपडेट भी होता है, मैं जानता हूं इसके बारे में। ठीक है, यह नियोजन 1 वर्ष के लिए किया जा रहा है, बाद में इसको बढ़ाया भी जाता है, जनरली बढ़ता ही है। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे एवं सरकारी सेवक को अनुमान किसी भी सुविधा के हकदार नहीं होंगे तथा नियोजन के बाद नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। आप नियोजन होने के बाद ये नहीं कहेगा हमको रेगुलर कर दीजिए, लेकिन जनरली सरकारें कर देती हैं, लेकिन अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए कोई भी संस्था कहता है कि भाई हम ये चीज है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर अवधि समाप्त विस्तार नहीं किया जाता है तो आपका नियोजन खत्म हो जाएगा। अंतर्वीक्षा हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा आपको। नियोजन हेतु चयन निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय हैंड किसी भी एक माध्यम से समर्पित करेंगे, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेबसाइट पे भी चलेंगे। देखिए यहाँ पे ये इसका ओरिजिनल है जो आपको साइन वाइन के साथ होता है, लेटर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सचिव का साइन किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसका, ये बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का है। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट फोटो साइज आपको लगाना है, नेम ऑफ अपना नाम देना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, एड्रेस विथ पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब आपको भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, 10th से शुरू कीजिएगा, उसके बाद 12th, उसके बाद डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा के अलावा आप बीटेक भी किए हुए हैं तो वो भी डाल दीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। बीटेक का एमटेक भी कर लिए, लेकिन हाँ डिप्लोमा होना चाहिए, इस बात को याद रखिए, बिना डिप्लोमा के आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस जो 2 साल का आपको लगाना है, किस जगह काम किए उस जगह उसका नाम लिखिएगा। जैसे आप किसी का जैसे मान लीजिए एलएनटी में काम किए तो एलएनटी कंस्ट्रक्शन क्या क्या था, तो साइट इंजीनियर थे, कब से कब तक किए, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कितना हुआ, 2 साल का हुआ या 4 साल का हुआ, रिमार्क्स अपना देख लीजिएगा, भर सकते हैं जो भी है। उसके बाद अगर आपके पास और भी कोई स्पेशल वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मतलब हम 2 महीना के लिए फलाना जगह काम किए, जो भी है। अटैच्ड कॉपी क्या क्या आपने लगाया, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया, यहाँ पे 3 ही दिया है, इसमें जैसे लिखिएगा 10th, 12th, डिप्लोमा, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इस तरीके से आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पे आधार नंबर और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको करना है कि क्या क्या आपने डिक्लेरेट किया है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, प्लेस और डेट, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ विद एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं तो 2 एक्स्ट्रा फोटो भेजिएगा, और अगर आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं तो 1 फोटो स्कैन करके भेजिएगा। ठीक है, और अगर आप बाय हैंड भी जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट में 2 फोटो आपको देना होगा। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन फॉर्म। अब आइए इसके वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम। ठीक है, इसमें जब आप नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे करियर है, करियर पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा ये, और इसी के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
या तो आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिए, या मैं इसका जो डायरेक्ट डाउनलोड करने का जो लिंक है, वो डायरेक्ट लिंक जो है मैंने आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहां पे आप क्लिक कीजिएगा, 1 क्लिक से आपको ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप इसको अप्लाई करके इसको जल्द से जल्द, ईमेल का माध्यम है तो आप 11 तारीख को भेज सकते हैं, क्योंकि ईमेल में समय नहीं लगता है। सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको ईमेल का ऑप्शन दिया गया है, और ईमेल का मतलब है आसानी, ठीक है। और अगर आप पटना में रह रहे हैं तो मेल भी कर सकते हैं और जाके जमा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है स्पीड पोस्ट करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से जैसा बात है, आपके लिए बेस्ट चॉइस ईमेल का माध्यम है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसा आपको लगे, सारा ऑप्शन आपके सामने में है। इसमें कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए कुछ भी जानकारी आपके लिए निकाल सकूं। थैंक यू वेरी मच।